प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि उसने अपनी बड़ी दया से हम सबों को एक जगह आज की इस संगति में इकट्ठा किया है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम अपने विषय पर आधारित शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हमने सीखना प्रारंभ किया था कि हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, और जिसके लिए मैंने और आपने सीखना प्रारंभ किया था कि हमको अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, तो पहला चीज पवित्र वस्तु जो है परमेश्वर को देना पड़ेगा, पवित्र वस्तु। फिर दूसरा मैंने बताया था वह यह है कि हमको धन्यवाद देना पड़ेगा प्रभु को। तो धन्यवाद देने के द्वारा हम कैसे धन अर्जित कर सकते हैं या धन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, इसके विषय को हम देख रहे थे। सो हमने कल यह देख रखा था कि पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 18 पद के अनुसार कि मसीह यीशु में सब बातों में धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जब मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। फिर जब हम यीशु मसीह में आने के बाद परमेश्वर की इच्छा को धन्यवाद देकर पूरा करते हैं, तो इस धन्यवाद के शब्द के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होती है। भजन संहिता 50 में मैंने आपको बता दिया था, जब मैं धन्यवाद दूंगा तो परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा, और जब परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा यीशु मसीह पे, तो बाइबल कहती है मैं परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, तो उस बलिदान के चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा। तो धन्यवाद मेरे होठों का फल है या आपके होठों का फल है, जिसे मुझे सदैव चढ़ाना है। तो स्तुति सदैव परमेश्वर की करनी है और धन्यवाद सदैव परमेश्वर की करनी है। इसको हमने कल तक सीख लिया था। तो 3 बातें कल हमने 2 बातें बताई थी। क्या? मनुष्य के मुंह से 2 प्रकार के आवाज या शब्द निकलते हैं। पहला नकारात्मक शब्द और दूसरा सकारात्मक शब्द। जब मनुष्य के जीवन में पाप नहीं हुआ था तो वो कभी भी नकारात्मक नहीं बोलता था, हमेशा सकारात्मक बोलता था। आपको पता है, जब आप उत्पत्ति की किताब में आएंगे तो यहां देखेंगे क्या लिखा है। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 19 पद। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। जिस जिस जीवित प्राणी का नाम आदम ने रखना चाहा और जो जो नाम रखा वही उसका नाम हो गया। अब आप बताइएगा, यहां पे हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के 19वें पद में परमेश्वर यहोवा बाबा आदम के पास सब जीव जंतु को लाकर रख देते हैं और परमेश्वर कहते हैं, ऐ आदम सुनो, आपके आसपास में जितने भी जंगली जानवर है, पशु पक्षी है ना, आप उनका नाम रखेंगे क्या? रखो चलो। तब आदम ने नहीं बोला, प्रभु मैं तो नहीं जानता इसका क्या नाम होगा, ये घोड़ा है कि घोड़ी है कि गधा है कि गधी है,
कि ऊंट है, कि बिल्ली है, कि कौवा है, कि मछली है, प्रभु मुझे इनका नाम नहीं मालूम है। ऐसा करके आदम ने एक्सक्यूज नहीं दिया, बहाना नहीं बनाया या नकारात्मक बातें नहीं बोली। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य के जीवन में पाप नहीं हुआ था, पाप नहीं हुआ था, पाप नहीं हुआ था। और पाप नहीं होने के कारण आदम को जो आज्ञा मिली परमेश्वर के द्वारा, उसको उसने सहर्ष स्वीकार किया। और उस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करके आदम जी ने कहा, यस प्रभु, आप मुझे कहते हैं नाम रखने के लिए, तो मैं नाम रखूंगा प्रभु। ये ऊंट है, ये ऊंट हो जाएगा, आज से ये ऊंट के नाम से जाना जाएगा। ये हाथी है, ये हाथी हो जाए, ये आज से हाथी के नाम से जाना जाएगा। और बाइबल कहती है अतः आदम ने जिस जिस प्राणी का, पशु का, पक्षी का जो नाम रखा वही हो गया। तो मनुष्य के जीवन में, एक मसीही के जीवन में या एक अन्य जाति के जीवन में नकारात्मक बातें मन में क्यों आती है और मुंह में नकारात्मक बातें क्यों निकलती है? क्योंकि बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे तो मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंधकार की ताकत या पाप या कोई मिस्र की वस्तु वास करने के कारण दासत्व से आजाद नहीं होने की अवस्था में, दासत्व से आजाद नहीं होने की अवस्था में मनुष्य नकारात्मक सोचता है और नकारात्मक बोलता है। और नकारात्मक बोलने के द्वारा शैतान की महिमा होती है और सकारात्मक बोलने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और सकारात्मक होठों से ही धन्यवाद का शब्द सुना जाता है। सकारात्मक बातों के ही द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। और एक सकारात्मक विचार में रहने वाला व्यक्ति ही निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। आमीन, हालेलुया। हाँ, बोलो यीशु प्रभु की जय। सो आज हम जब कुछ बातों को देख रहे हैं, परमेश्वर के कुछ वचनों को देख रहे हैं, परमेश्वर के कुछ वचनों को सीख रहे हैं, तो क्या है, क्या है हमारे जीवन में आज परखी। हमारे जीवन में नकारात्मक बातें हैं या सकारात्मक बातें, आज हमको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो। और जिसके लिए हमने कल देखा था, सकारात्मक बातें आपके जीवन में होने के लिए आपको प्रभु में बने रहना पड़ेगा, प्रभु में बने रहना पड़ेगा। आमीन। आइए अब हम कुछ वचनों को देखते हैं। देखिए बाइबल का वचन क्या कहता है। हमने कल देख लिया था, उसी पद को हम फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और उसका 5 पद। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है। जो दाखलता में बना रहेगा, जो डाली दाखलता में बना रहेगा, वह बहुत फल फलेगा, वह बहुत फल फलता रहेगा। और फल क्या है? फल क्या है आप जरा देखिएगा। फल मनुष्य के होंठ से निकला हुआ शब्द भी एक प्रकार का फल है। होठों का फल, होठों का फल
दो 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 प्रकार के होठों के फल हैं, सकारात्मक होठों का फल और नकारात्मक होठों का फल। सकारात्मक होठों का फल परमेश्वर की महिमा का धन पैदा करेगा और नकारात्मक होठों का फल शैतान के लिए धन पैदा करेगा या शैतान की महिमा करेगा। अब आइए एक और पद को पढ़ेंगे हम। वहां ऐसा लिखा है कि तुम स्तुति रूपी होठों का फल सर्वदा चढ़ाया करना। बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम अपने परमेश्वर को स्तुति रूपी फल सर्वदा चढ़ाया करना जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। तो हमारे होठों से जो शब्द निकलते हैं वह एक प्रकार के फल हैं। तो धन्यवाद भी एक प्रकार का फल है जो किसके लिए निकलना चाहिए? परमेश्वर के लिए। धन्यवाद भी एक प्रकार का फल है जो हमारे परमेश्वर के लिए निकलना चाहिएगा, ऐसा बाइबल कहती है। तो अब एक पद और पढ़िए, इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और 18 पद हम पढ़ रहे हैं आप सबके लिए, ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। महिमा का धन कैसा है? महिमा का धन, कौन सा धन? महिमा का धन कैसा है? महिमा का धन कैसा है परमेश्वर पूछ रहा है। तो बाइबल आवाज दे करके हमको बताती है वचन के माध्यम से, महिमा का धन कैसा है। तो भजन संहिता 50 और उसके 23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो वो धन्यवाद ही तो है महिमा का धन परमेश्वर के लिए। यहाँ का सोना चांदी रुपया पैसा हम स्वर्ग में लेकर थोड़ी ना जाएंगे। ये लीजिए प्रभु, आपने दिए थे सोना चांदी रुपए पैसा कौड़ी कार कपड़ा, ये प्रभु आपने दिया, हम इसको 4 करके 8 बना लिए, आप रखिए प्रभु। ऐसा नहीं बनेगा। ये धरती का धन धरती में छूट जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लेकर जाएंगे। लाजर गरीब था, गरीब हालत में सुख लोक में चला गया, और धनवान व्यक्ति अमीर था, वो भी अपनी आत्मा और प्राण को लेके अधोलोक में चला गया। न तो खाना ले गया, न तो कपड़ा ले गया, न तो रोटी ले गया, न तो बंगला ले गया, कुछ भी नहीं ले गया। आप क्या समझते हैं रात दिन काम करके पैसे जुटा लेंगे, प्रभु की सेवकाई में कुछ खर्च नहीं करेंगे, तो क्या आप इसको लेकर जाएंगे ऊपर? कोई काम का नहीं आने वाला है। यदि प्रभु के आने में देरी हुई तो 60 साल 80 साल 100 साल 120 साल जीते समय इन पैसे और रुपयों का आप अच्छी रीति से प्रभु में आशीषित है तो आनंद ले सकते हैं। प्रभु में आशीषित है तो आपके पास जो धन है, रुपए है, पैसा है, उसको आप खर्च करके आनंद ले सकते हैं। लेकिन प्रभु की आशीष नहीं है तो ये पैसे जो आपके पास है ना, वो आपको दुख और तकलीफ देंगे। ज्यादा पैसा है तो 2 किलो मिठाई एक दिन में खा दिए तो 4 साल बाद शुगर हो जाएगा। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, आपने प्रभु के राज्य में खर्च किया नहीं ना, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए प्रभु के भक्तों, आज जो मुझे सुन रहे हैं, अपने धन के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि धन को तो लेकर जाने वाले हैं नहीं, और धन इकट्ठा करना है हमको। तो वो धन कौन सा होगा? वो धन तो महिमा का धन है ना। कैसे मिलेगा महिमा का धन?
महिमा का धन सर्वदा आप अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे तब मिलेगा, या तो आप सर्वदा परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते रहेंगे, तब वो महिमा का धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा। और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद लगातार सकारात्मक परिस्थितियों में और नकारात्मक परिस्थितियों में कौन भाई बहन करते हैं? वही भाई बहन जो धन्यवाद करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थिति में, जो डाली पेड़ से या दाखलता से जुड़ी रहती। क्योंकि तुम मुझ में नहीं बने रहोगे तो नहीं फलोगे, और तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे। कौन सा फल? महिमा का फल, जो धन्यवाद देने के द्वारा पैदा होता है। आमीन। धन्यवाद देने के द्वारा महिमा का फल पैदा होता है। महिमा होती है प्रभु की, सेनाओं के यहोवा की महिमा होती है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। तो पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है? महिमा का धन कैसा है? महिमा का धन कैसा है? यही महिमा का धन जब आप धन्यवाद करेंगे तो प्रभु की महिमा होगी, और आपके नाम से वो महिमा का धन परमेश्वर के सामने इकट्ठी होगी, एकत्रित होगी। अब क्या करना होगा इसके लिए? आइए जल्दी से हम जाएंगे परमेश्वर के वचनों में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए पहला सामुएल की किताब 12 अध्याय 14 पद। पहला सामुएल 12 अध्याय 14 पद। यहां ऐसा लिखा है, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा, तब तो अच्छा होगा। आमीन। तो अभी जो मैं बता रहा हूं वो विषय क्या है, ध्यान दीजिएगा। बाइबिल कहती है, हमने थोड़ा देर पहले सुना भजन यूहन्ना की किताब 15 अध्याय के 5 पद में, यदि दाखलता में डाली बनी न रहे तो वह फल नहीं लाएगी, वो फल नहीं सकती। और प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है। तो फल क्या फलना है आपके जीवन में? एक फल आज जो बताऊंगा वो है धन्यवाद का फल। आपके होठों का फल फलना है। तो कैसे फलेगा ये फल आपके जीवन में? जब आप प्रभु में बने रहेंगे, तो मसीह में बने रहेंगे, तो मसीह में बने रहने के लिए क्या करना है? नई व्यवस्था 26 के 13 पद के अनुसार, कल मैंने बता दिया था, मिस्रियों के दास नहीं बने रहना है, मिस्रियों के दास नहीं बने रहना है। और मिस्रियों के दास नहीं बने रहने के लिए हमको यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा।
मिस्रियों के दास नहीं बनने के लिए हमको प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा। अब समझिएगा जरा, इस्राएली मिस्र देश में 400 साल तक गुलाम थे। परमेश्वर ने इस्राएलियों का कराहना सुना। ईंटें बनाते समय परमेश्वर ने इस्राएलियों का कराहना सुना। खाना बनाते समय परमेश्वर ने इस्राएलियों का कराहना सुना। और जब इस्राएली कराहते कराहते प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने कहा, ऐ मूसा जा, मैं तुझे फिरौन राजा के सामने भेजता हूं, तू मेरे जन को छुड़वा कर लाना, और चिन्ह और चमत्कार मैंने तेरे वश में कर दिए हैं, तेरे हाथ में लाठी दे दिया है, तुझको अधिकार दे दिया है, जाओ मेरे प्रजा को छुड़वा कर ले आओ। तब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दासत्व से छुड़वाने के लिए क्या किया पता है? परमेश्वर ने दासत्व से छुड़वाने के लिए मिस्र में 10 विपत्तियां भेज दी राजा फिरौन के राज्य में। और ये 10 विपत्ति होते होते राजा फिरौन का मन और कठोर हो गया, और कठोर हो गया, और कठोर हो गया। आमीन। और कठोर हो गया, और कठोर हो गया। अंत में फिरौन और उसकी सेना ने इस्राएलियों को छोड़ दिया, इस्राएलियों को छोड़ दिया। और इस्राएलियों को छोड़ते समय परमेश्वर का दास मूसा अगुवाई करते करते, परमेश्वर का दास मूसा अगुवाई करते करते उनको उनके देश में ले जाने के लिए, कनान देश जिसका नाम है, जहां दूध और मधु की धारा बहती है या बहती थी, वहां ले जाने के लिए अगुवाई किया। मूसा परमेश्वर के पीछे चल रहा था और इस्राएली मूसा के पीछे चल रहे थे। आमीन, हालेलुया। मूसा परमेश्वर के पीछे चल रहा था और इस्राएली मूसा के पीछे चल रहे थे। इस काम को हम नए नियम में भी देखेंगे। नए नियम में मत्ती की किताब 4 अध्याय में जब आप 18 से आगे पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने गलील के झील के किनारे फिरते हुए 2 चेलों को फिरते हुए देखा, जिसका नाम है अंद्रियास और पतरस, और उनको देख करके कहा, ऐ अंद्रियास और पतरस, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो यीशु किसके पीछे चल रहे थे? यीशु चल रहे थे परमेश्वर के पीछे। और यीशु के पीछे कौन चले? चेले। इस बात को आज हमें सीखना पड़ेगा मेरे प्रियो। जब आप दासत्व से बाहर आना चाहते हैं तो आप अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पीछे चलना सीखना है। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पीछे चलना सीखना है। और आज की प्रजा यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहती, वो यीशु मसीह के आगे चलना चाहती। कभी भी आप उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे यदि बाइबल के सिद्धांत को छोड़कर हम अपना रीति, अपना रिवाज, अपना रस्म बनाकर हम चलने लगे तो हम उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और न ही हमारे जीवन में फल मिलेगा, और न ही हमारे जीवन में कोई आशीष आएगी। हम ये देख रहे थे कि नए नियम में मत्ती की किताब 4 अध्याय के 17 पद से और 18 पद के आगे हम पढ़ेंगे तो वहां ऐसा हमको दिखता है, वहां हम ऐसा देखते हैं। यीशु मसीह ने चेलों को देखा, 2 चेलों को, चेले बाद में बने, पहले वो मनुष्य थे। 2 मनुष्य को देखा, जिसका नाम है समौन और जिसका नाम है अंद्रियास, और उन दोनों को देखकर कहा, क्या मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। उनका अगुवाई करने वाला परमेश्वर पिता था। यीशु मसीह परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, और यीशु मसीह के पीछे जितने विश्वासी थे या जितने चेले थे वो सब चल रहे थे। तो नई व्यवस्था की किताब के अनुसार हमको संसार की गुलामी से बाहर आना है।
मुझको और आपको संसार की गुलामी से बाहर आना है, तो आज एक चीज आपको सीखना पड़ेगा कि ध्यान दीजिएगा, आपको आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। आमीन। और मैंने बताया कि आज की मसीहियत यीशु के पीछे नहीं, वरन यीशु के आगे चलना चाहती है। यदि हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह रहते दृश्य रूप में, तो हम यीशु मसीह को सिखा देते, प्रभु आपके वचन में तो ऐसा ऐसा लिखा है, आपने तो ऐसा कहा है प्रभु, और आप ऐसा बोल रहे हैं। आ रहा है समझ में? मेरे प्रियो, हमको निरंतर प्रभु में बने रहने के लिए हमको यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। सब बात में, देने में, प्रार्थना करने में, आज्ञा का पालन करने में, कलीसिया जाने में, चेला बनाने में, सुसमाचार सुनाने के लिए, हर बात में हमको परमेश्वर के वचनों के आधार पर उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। देखिए, हम आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। पहला सामुएल 12 अध्याय का 14 पद। यदि तुम यहोवा का भय मानते, पहला चीज भय मानते, दूसरा उसकी उपासना करते अर्थात आराधना करते, तीसरा उसकी सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को न टालो, चार और उससे बलवा ना करो, पांच और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा, तब तो भला होगा। हमारे जीवन में भला कब होगा? जब मैं यहोवा के पीछे चलूंगा, पहला चीज। जब मैं यहोवा से बलवा नहीं करूंगा, दूसरा चीज। मेरे ऊपर जो अधिकारी हैं या राजा है वह भी परमेश्वर के पीछे चले, आज्ञा को ना टाले, यहोवा की उपासना करते रहें और यहोवा का भय मानते रहें। आमीन। तो पीछे चलने के लिए क्या क्या बातों की जरूरत है? पहला चीज ध्यान दीजिएगा, यहोवा के पीछे चलने के लिए क्या चीज की जरूरत है? पहला, परमेश्वर का भय मानना, डरना प्रभु से। दूसरा चीज, उसकी आराधना करना। सेनाओं का यहोवा, आप कितना धन्य हैं, आप कितना धन्य है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी महिमा युगाने युग तक है मेरे परमेश्वर, आप ही आराधना की योग्य है। ऐसा आराधना करते रहना। फिर उसकी बात को सुनते रहना, परमेश्वर की बात को लगातार सुनते रहना। कैसे? वचन के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर की बात को सुनते रहना और आज्ञा को मानते रहना, टालते नहीं रहना, मानते रहना। आमीन। आज्ञा को मानते रहना और आज्ञा को मानकर आगे बढ़ना, परमेश्वर के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे। और आपको एक बात बता रहा हूं, कौन व्यक्ति बलवा करेगा परमेश्वर से? जो आज्ञा टालता है वही बलवा करता है। जो आज्ञा नहीं मानता वही बलवा करता है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम कोई मूर्ति खोदकर नहीं बनाना, लेकिन इस्राएलियों ने मूर्ति खोदा और परमेश्वर से बलवा किया। मेरे प्रियो, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी भाई बहन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता वो उससे बलवा करता है, चाहे दृश्य रूप में हो चाहे अदृश्य रूप में। क्या आप उद्धार पाने के लिए और कोई लोगों को सुसमाचार सुनाने जाते हैं? क्या आप सुसमाचार के सेवा करने वाले सेवकों की मदद करते हैं? क्या आप अपने कलीसिया में आए हुए प्रत्येक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप भलाई का काम करते हैं? क्या आप प्रतिदिन संगति में शामिल होते हैं?
आज सवाल है आपके जीवन में। ये सब आज्ञाएं हैं, सुसमाचार सुनाना, सेवकाई में सम्मिलित होना, सहभागी होना, ये सब परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। और हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो बलवा कर रहे हैं। और आज्ञा मानने के बाद बाइबल कहती है तुम यहोवा के पीछे चलते रहो और चलने वाले बने रहो, तब तुम्हारा भला होगा। यहोवा के पीछे चलने वाले बने रहो। तो हमने पहला चीज सीखा कि डाली दाखलता में बनी रहे। पहला चीज सीखा, डाली दाखलता में बनी रहे। और डाली को दाखलता में बने रहने के लिए मिस्र के दास नहीं बने रहना है। और मिस्र के दास नहीं बने रहने के लिए हमको यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनना है, यहोवा के पीछे चलने वाला बनना है। और यहोवा के पीछे हम कैसे चल पाएंगे? यहोवा के पीछे हम कैसे चल पाएंगे? कैसे? जब आप उसका भय मानेंगे, जब आप उसकी उपासना करेंगे, जब आप उसकी बात को सुनेंगे, जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। ये चार बात आपके जीवन में होने के द्वारा आप परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले बनेंगे। आमीन, आमीन। और जब आप भय मानकर, उपासना कर कर, उसकी बात को सुनकर, उसकी आज्ञा को मानकर परमेश्वर के पीछे चलेंगे, पीछे चलने वाले बनेंगे, तब बाइबल कहती है, एक पद आपको बता रहा हूं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। आमीन। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। प्रभु में बनना है तो यीशु के पीछे चलना है। और यीशु के पीछे चलेंगे तो हमको पवित्रता मिलेगी। हम पवित्र बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। और ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। हालेलुया। और पवित्र व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका वचन के जल के स्नान के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं और उसके द्वारा हमें छुटकारा प्राप्त होता है और हम पवित्र बन जाते हैं, मिस्र के गुलामी से आजाद हो जाते हैं और दाखलता में बन जाते हैं। और जब हम दाखलता में बनते हैं तब हमारे होठों से धन्यवाद निकलता है, और धन्यवाद निकलता है तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। और जब इच्छा पूरा होता है तब परमेश्वर की महिमा होती है। और जब मेरे जीवन से और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है तब स्वर्ग में मेरे लिए और आपके लिए एक धन इकट्ठा होता है, और उस धन का नाम है महिमा का धन, जो आपके लिए स्वर्ग जीवन जीने के लिए वो धन इकट्ठा होता है। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले